मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ और मैंने इस 92 साल के आदमी के बारे में सुना। उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास गया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उसे देखा, वो पार्क में सैर कर रहा था। उसकी बगल में ये बहुत ही खूबसूरत युवती थी। वो इतना खुश दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा, वाह आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना। उसने कहा, हाँ डॉक्टर, मैं बस आपके ऑर्डर ही फॉलो कर रहा हूँ। आपने कहा था एक हॉट मामा लेकर आओ और खुश रहो। डॉक्टर ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था तुम्हें हार्ट मर्मर है, सतर्क रहो। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं आदर की आत्मा रखने के बारे में। हर बार जब आप आदर करते हैं, आप एक बीज बोते हैं। वो आदर जो आप देते हैं वो हमेशा आपके पास लौट कर आएगा। शास्त्र वचन में एक महिला यीशु के पास आई। वो बहुत ही महंगा तेल लेकर आई और उनके पांव पर उड़ेला और उन्हें धोने लगी। तेल दर्शाता है आदर। आप कह सकते हैं उसने अपना आदर उन पर उड़ेला। और धर्मगुरु परेशान हो गए। कहा, उसने वो तेल जाया क्यों किया, हम उसे गरीबों को दे सकते थे। यीशु ने कहा, यहां चिंता मत करो, उसने सबसे बढ़िया बात की है। ये युवती एक पापिन जानी जाती थी। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि उसने आदर दिया, अनुग्रह उसके जीवन में आया। यहां वो सिद्धांत है, वो आदर जो आप दूसरों पर उड़ेलते हैं आशीष बन जाता है और आपके पास लौट कर आता है। पर अगर आदर नहीं होगा तो वहां आशीष नहीं होगी। बिना आदर के नहीं होगी तरक्की, वृद्धि, सफलता। आप वो नहीं पाएंगे जो आप देने को राजी नहीं। रोमियो 12 में लिखा है, परस्पर आदर रखने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हम जहां कहीं भी जाते हैं हमें मौके ढूंढने चाहिए आदर के तेल उड़ेलने के, लोगों का उत्साह बढ़ाने के, उनकी प्रशंसा करने के, उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे मनों में यही सर्वोपरि होना चाहिए। किसे सम्मानित कर सकता हूं, किसकी सिफारिश कर सकता हूं, उन्हें खास महसूस कैसे करा सकता हूं। बहुत देर नहीं हुई, मैं एक रेस्तरां में था और एक युवक हमारी सेवा कर रहा था। वो बहुत ही होशियार था, बहुत दयालु। उसने हमें बढ़िया सेवा प्रदान की। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और अपने जीवन के लिए उसके महान सपने थे। खाने के बाद मेरे साथ के एक आदमी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करना चाहूंगा। उसकी आंखें एक तरह से बड़ी हो गईं, जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। वो मैनेजर वहां आया। मेरे दोस्त ने उससे कहा, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि ये नौजवान कितना बढ़िया वेटर है, उसकी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, उसने हमें बढ़िया सर्विस दी, तुम धन्य हो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो है। मेरा दोस्त क्या कर रहा था, कुछ आदर उड़ेल रहा था। उसे दूसरों का आदर करने में आनंद होता है। वो हमेशा तरीके ढूंढता रहता है जिससे लोग अच्छे नजर आए। दिलचस्प क्या है कि वो कोई बहुत टैलेंटेड इंसान नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, पर वो लगातार ये देखता है कि दरवाजे खुलें। परमेश्वर उसे ऐसे मुकामों पर आगे ले जा रहे हैं जो उसे कल्पना भी नहीं की थी। ये रही कुंजी। जिस मात्रा में आप दूसरों का आदर करते हैं उसी मात्रा में परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको प्रदान करते हैं। यदि आप कंजूसी करते हैं आदर देने में तो आप ज्यादा आदर वापस आते नहीं देखेंगे। पर यदि आप सीखेंगे उदारता अपना आदर देने में, और उसकी तरह ही जब आपको उचित लगे मैनेजर को बताएं कि वो वेटर कितना बढ़िया है, अपने सुपरवाइजर से कहें कि कितना बढ़िया काम आपके सहकर्मी ने किया, अपनी पत्नी से कहें, अपने बच्चों से कि आपको उन पर कितना नाज है। ये न केवल अच्छे शब्द हैं, ये न केवल कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये ज्यादा गहरा है। आप आदर अंदर डाल रहे हैं। शास्त्र वचन बात करता है कि कैसे जब आप दूसरों का आदर करते हैं आपके जीवन पर परमेश्वर की आज्ञा द्वारा आशीष आती है। ये उस तेल की तरह है जो हारून के सर पर उड़ेला गया, उस महायाजक के, और नीचे बहा बाकी के शरीर में। जब आप आदर का तेल दूसरों पर डालते हैं तो ये वापस बहकर आप तक आता है। परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं आशीषित होने की। आप में से कुछ ज्यादा अनुग्रह देखेंगे, नए दरवाजे खुलते देखेंगे यदि आप बस समय निकालें दूसरों का आदर करने के लिए, तरीके ढूंढें आदर का तेल उड़ेलने के लिए। कुछ सप्ताह पहले विक्टोरिया और मैं डिनर खा रहे थे। उससे कहा, जोएल, मैं इस प्रभु सेवक की शिक्षाएं सुन रही थी सीडी पर और वो कमाल का है। मुझे उससे इतना कुछ हासिल हुआ। मेरे ख्याल से वो मेरा फेवरेट प्रचारक है। अपने क्रोध पर काबू पा लेने के बाद मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा। विक्टोरिया मुझे बता रही थी कि उसे कितना आनंद आता है आपको सुनने में।
और कैसे आप उसके सेकंड फेवरेट मिनिस्टर हैं। मैं उसे ज्यादा आदर नहीं दूंगा, पर इसमें बस 30 सेकंड लगे। पर मैंने सोचा मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता, मैं कुछ आदर उड़ेलना चाहता हूं। कुछ मिनट बाद मुझे वापस संदेश मिला, वाह बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं जानते मेरे लिए ये कितना अहम है। यदि आप दूसरों का आदर करने की ये आदत डाल लेंगे, आप पाएंगे कि आपको ज्यादा फल मिलेगा बजाय उस व्यक्ति के जिसका आप आदर कर रहे हैं। यह आपको उत्साहित करेगा। यही शास्त्र वचन में लिखा है, देना लेने से ज्यादा धन्य है। पर जिस तरह परमेश्वर काम करते हैं, आप कुछ दे नहीं सकते बिना परमेश्वर के उसके बदले आपको कुछ दिए। जब आप आदर उड़ेलते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दयालु शब्द, वो प्रोत्साहन, ये हमेशा आपके पास वापस आएगा। बहुत आसान है अपने आप में बढ़ना, सोचना मैं और मेरा लक्ष्य, मेरे सपने, जोएल मैं बिजी हूं, मेरी अपनी ही समस्याएं हैं, मेरी अपनी चुनौतियां। सुनिए, जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको ऊपर उठाएंगे। जब आप दूसरों का दिन सुहाना बनाते हैं, परमेश्वर हमेशा आपका दिन बनाएंगे। और हम में से हर एक के पास आदर की आपूर्ति है बाहर देने को। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा यदि आप इसे थामे रहें। ये आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। यदि आप इसे देने लगेंगे, फिर आपको मिलेगा वो आदर, वो प्रमोशन, वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। बहुत साल पहले मेरे माता पिता एक रिसेप्शन में गए ह्यूस्टन के नए पुलिस चीफ के लिए। वो एक नौजवान व्यक्ति था, नाम था ली ब्राउन। हमारे शहर के इतिहास में वो पहला अफ्रीकन अमेरिकन पुलिस चीफ था। जब मेरे माता पिता ने बताया कि वो कहां जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा उन्हें किसने इनवाइट किया है। उन्होंने कहा हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया, हम बस जा रहे हैं उन्हें अपनी सपोर्ट देने, उन्हें यह बताने कि हमें उन पर विश्वास है, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस तरह उनके पास कोई होगा जिसे वो फोन कर सके। एक नौजवान के रूप में इसने मुझ पर इतना प्रभाव डाला। मैंने सोचा वो क्यों जा रहे हैं, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी, वो बस जा रहे हैं अपनी सपोर्ट दर्शाने। पुलिस चीफ ब्राउन बहुत ही आभारी रहा। कुछ समय बाद मेरे माता पिता का उससे मेल जोल बढ़ा। सालों बाद वो ह्यूस्टन शहर का मेयर नियुक्त हुआ। उन्होंने 3 टर्म्स यानी 6 साल सेवा की। मेरे पिता वो उन्हें बुलाते कि वो आकर उद्घाटन पर प्रार्थना करें। जब डैड प्रभु के पास चले गए 1999 में, मैंने पास्टर के रूप में बागडोर संभाली। 3 साल बाद हमें खबर मिली कि ह्यूस्टन रॉकेट्स बास्केटबॉल टीम इस शहर से बाहर जा रही है, जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर हुआ करता था। ये फैसिलिटी शहर के अधीन थी। हमें बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत थी। मैंने सोचा मैं मेयर ब्राउन को फोन करूंगा और पूछूंगा कि वो क्या सोचते हैं यदि लेकवुड ये कॉम्पैक्ट सेंटर खरीद ले। मैं उनके शब्द कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, जोएल, मेरे ख्याल से लेकवुड का कॉम्पैक्ट सेंटर पाना ह्यूस्टन शहर के लिए बढ़िया होगा। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे माता पिता ने इस नौजवान का आदर किया। उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी, उनकी जरूरत नहीं थी। जहां तक उन्हें पता था, उससे किसी तरह का कोई फायदा नहीं था। वो बस गए उसे सपोर्ट करने, उसे प्रेम महसूस कराने और आभार देने। पर मुझे पता नहीं कि हम यहां आज होते यदि मेरे माता पिता ने समय न निकाला होता उस नौजवान का आदर करने को। जब आप अपनी राह से बाहर जाते हैं दूसरे लोगों को खास महसूस कराने में, उन्हें यह बताने में कि उन्हें प्यार किया जाता है, वो सब आदर जो आप बाहर उड़ेल रहे हैं, एक दिन वो आपके पास लौट कर आएगा या आपके बच्चों के पास। आदर उन आज्ञा दी हुई आशीषों को सक्रिय करता है। जब आप में आदर की आत्मा होती है, ये परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किसको ऊपर उठा रहे हैं? आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आप किसे अच्छा दिखा रहे हैं? इस बात पर ध्यान रहे कि आप अपने आदर में उदार रहें। अपने कॉम्प्लीमेंट्स मुक्त रूप से दें। समय निकालें एक नोट लिखने के लिए, टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए, दोस्त को फोन करें और उसे बधाई दें। ज्यादा ही व्यस्त न रहें। आदर करने को प्राथमिकता बनाएं। शास्त्र वचन में लिखा है, दाऊद योनातन के पुत्र का आदर करने के लिए निकला। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं निकला हूं आज किसी का आदर करने के लिए। अपने परिवार से शुरुआत करें। मैं निकला हूं अपनी पत्नी का आदर करने, अपने बच्चों का। मैं आदर करने निकला हूं अपने सहकर्मियों का, अपने कोच, अपने दोस्त, अपने पास्टर का। ओ जोएल, वो जानते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो जानते हैं मैं सोचता हूं वो बढ़िया है। नहीं, उन्हें बताएं दोबारा, उन्हें स्पेशल महसूस कराएं। किसी को भी कम नहीं पड़ता आई लव यू सुनना। आपकी पत्नी कभी भी आपके ये कहने से तंग नहीं आएगी, हनी तुम इतनी खूबसूरत हो। विक्टोरिया मुझे हर सर्विस के बाद कहती है, जोएल आज वो बढ़िया था। मैं जानता हूं वो ये कहने वाली है, पर फिर भी अच्छा लगता है। निकलो अपने माता पिता का आदर करने। शायद आप बड़े हों, आप घर पर न रहते हों,
आप उन्हें डिनर पर ले जाएं, उनके लिए कोई उपहार लाएं बिना किसी कारण, उन्हें प्रेम पाना महसूस कराएं। शास्त्र वचन में लिखा है, जब तुम अपने माता पिता का आदर करते हो तुम्हारे साथ सब सही होगा। मेरा मानना है सामान्यता में भी यह सिद्धांत सच है। जब आप अपने आदर में उदार होते हैं आपके साथ सब ठीक होगा। मेरे माता पिता की तरह जब आप समय निकालते हैं एक नौजवान व्यक्ति का आदर करने के लिए, आप दयालु हैं, आप उसे बताते हैं कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, फिर आगे चलकर जब आपको कोई अच्छी ब्रेक चाहिए होगी, जब आपको किसी मेयर की जरूरत पड़ेगी, या जब आपके बच्चों को कोई एहसान चाहिए होगा, आपके साथ सब सही होगा। ये कोई लकी ब्रेक नहीं थी, वो एक इत्तेफाक नहीं था, ये आदर से जुड़ा था जो आपने दर्शाया था। ये पूरी तरह सीधे जुड़ा था उस प्रोत्साहन के बीजों से, दयालुता के बीजों से, वफादारी के बीजों से। ये आपके जीवन पर वो आज्ञा प्राप्त आशीषें थीं। अब अगर आपको बहुत सा अनुग्रह नहीं मिल रहा, अगर आपको कोई अच्छी ब्रेक्स नहीं मिल रही, आपको अपने आदर की जांच करनी होगी। क्या आप हर दिन निकल रहे हैं किसी को अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए? क्या आप आदर करने के अवसर गंवा रहे हैं? बहुत आसान है कॉम्पिटिटिव होना और यह सोचना मैं उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देने वाला, खासकर अपने परिवार के सामने, अपने को वर्कर्स के सामने। ये मुझे बुरा दिखाएगा। या उसकी मंगनी हो गई है, मैं उसे फोन करके उसका उत्साह नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अभी भी कुंवारी हूं, यह बात मुझे डिप्रेस करती है। नहीं, पहले से कहीं ज्यादा आपको जरूरत है आदर का तेल उड़ेलने की। वही अनुग्रह मुक्त करेगा। पतियों पत्नियों अपने जीवन साथी का आदर करने को निकल पड़े। खैर, यदि वो मेरा आदर करने लगेगा शायद फिर मैं उसका आदर करूं। नहीं, पहले आप करें। किसी के आदर की कमी आपके आदर को घुट घुट कर बंद न रखें। आपका आदर जो वो करते हैं उस पर निर्भर नहीं है, ये उस पर निर्भर है जो आप करते हैं। निकल पड़े अपने कोवर्कर का आदर करने। उनके लिए सुबह एक कॉफी का कप लाएं, देर तक रुकें और उनका प्रोजेक्ट खत्म करने में उनकी मदद करें। उन्हें स्पेशल महसूस कराएं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे स्वभाव में ही हो, क्योंकि हम सब व्यस्त हैं, हम सब की अपनी खुद की समस्याएं हैं। तभी तो दाऊद निकला, उसने इसे प्राथमिकता बनाया। उसका रवैया था, मैं परमेश्वर की मुहिम पर निकला हूं, मैं आज किसी का आदर करने वाला हूं, मैं उनका दिन तेजस्वी करने वाला हूं। मेरे पिता का एक भाई था जो मर गया। उनका एक बेटा था जो एक दूसरी स्टेट में रहता था, मेरे डैड का भतीजा। मैं उस नौजवान को केवल एक बार मिला था, पर हर कुछ महीनों में मैं अपने माता पिता के घर जाता। मेरे पिता फोन पर होते, अपने भतीजे से बात करते हुए उसका उत्साह बढ़ाते। वो साल भर उसे उपहार भेजते और पूछते कुछ और है जो वो उसके लिए कर सकें। डैडी को ये करने की जरूरत नहीं थी, कोई उन पर दोष नहीं लगाता अगर वो ऐसा न करते, पर वो अपने भतीजे का आदर करने निकल पड़े थे। एक तरह से वो अपने भाई का आदर कर रहे थे, इस नौजवान का आदर करते हुए। मैं सोचता हूं पता नहीं किस किस्म का ये संसार होगा अगर हम सब निकल पड़े हर दिन किसी का आदर करने के लिए। अपने रिश्तेदार का आदर करने निकलें, अपने दोस्त, अपने बॉस। ये जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा हो, एक फोन कॉल, हे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, आपने अभी अभी आदर उड़ेला। वो ऑफिस का दोस्त जो इतनी मेहनत करता है, अपने सुपरवाइजर से कहो कि वो कितना बढ़िया काम कर रहा है, उसकी थोड़ी सिफारिश करें। साधारण सी बातें लोगों का आदर करती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिएटल टकोमा क्षेत्र में रहते हैं, केविन और शीला जेरल्ड, पास्टर चैंपियन सेंटर से। एक रात वो एक रेस्टोरेंट में थे, डिनर खाते, और बिल और मेलिंडा गेट्स अंदर आए और उनके करीब ही एक टेबल पर बैठ गए। केविन उनके डिनर के पैसे देना चाहता था। उसने वेटर को पास बुलाया और उसे बताया कि वो क्या करना चाहता था। वेटर ने मैनेजर को बुलाया। केविन ने मैनेजर को बताया, मैं उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं उन्हें मिलना नहीं चाहता, मैं उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं बस उनके डिनर के पैसे देना चाहता हूं और उन्हें ये नोट देना चाहता हूं। उस नोट पर उसने लिखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके बलिदान के लिए और माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने का जोखिम उठाने के लिए। आपके कारण हम सब ने लाभ उठाया है, हमारा संसार बेहतर हुआ है, हजारों लोगों को नौकरियां मिली हैं, घर और उज्जवल भविष्य मिले। जान ले कि आपसे प्रेम किया जाता है, हम आपके आभारी हैं। अब सच तो यह है कि बिल गेट्स को जरूरत नहीं थी कि कोई उसका डिनर खरीदे। वो संसार का सबसे दौलतमंद आदमी है, $1 बिलियन का मालिक। पर केविन ये सिद्धांत समझता है, जब आप आदर का तेल उड़ेलते हैं किसी पर, तो ये हमेशा बहकर आपके पास वापस आता है। वो ये अवसर खोना नहीं चाहता था। उसने ये सोचा होता, बिल गेट्स को मेरे प्रोत्साहन की जरूरत नहीं, बेशक उसे मेरे पैसे की जरूरत नहीं। नहीं, उसने जाना ये उस अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आनंद प्राप्त करना है दूसरों का आदर करने में। वो उसका आदर करने निकल पड़ा। मैं क्या कह रहा हूं? लोगों का भला करने का अवसर न गवाएं।
मैंने कुछ महीने पहले पढ़ा कि मेरे एक पड़ोसी को प्रमोशन मिली है। अखबार में एक लेख छपा था जो उसके इस नए पद के बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा ये तो बढ़िया है, मुझे खुशी है उसके लिए, एक अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा होना ही था। पर पता है, मेरे विचारों ने उसका कोई भला नहीं किया। आप सोचते रहे दिन भर आदर करने के विचार, और ये आशीष नहीं देंगे। अब कितनी बार हम आदर संजोए रखते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, पर हम उसे मुक्त नहीं करते, हम इसे बाहर नहीं उड़ेल रहे। मैं अगली सुबह उठा, 5 मिनट लिए और उसे एक छोटा सा नोट ईमेल किया, उसे बधाई देते हुए और ये बताते हुए कि हमें उस पर गर्व है। आदर दिखाने के ये अवसर न चुकें। यदि कोई कोवर्कर सामान्य से बेहतर दिखता हो तो उन्हें बताएं, हे तुम आज बढ़िया लग रहे हो। ये बस कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है, आप आदर उड़ेल रहे हो। आप सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग से बाहर आते देखते हो, हे धन्यवाद जो तुम करते हो उसके लिए, मैं आभारी हूं। और ज्यादा आदर उड़ेलें। वो दोस्त जिसके साथ आपने काम किया, हे मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत आनंद आया, हर दिन तुम्हारा आसपास रहना खुशनुमा होता है, यह है आदर की आत्मा। ये कहते अफसोस होता है कि कुछ लोग आज ये कहने में संकोच नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम करना सरदर्द है, बजाय उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने के और कहने के तुम्हारा आसपास रहना आनंद देता है। वो नेगेटिव व्यक्त करने में तो बहुत जल्दी करते हैं, पर वो पॉजिटिव को रोके रखते हैं। हमें इससे बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। उदारता दिखाएं अपने कॉम्प्लीमेंट्स में और कंजूस हों कंप्लेंट्स में। अपने आदर देने में मुक्त हों, अनादर को रोकें। काफी चुगली होती है, अपमान लोगों की करना। चलो आदत डालें लोगों की पीठ पीछे उनकी अच्छी बातें करने का। यदि किसी पैसिव न रहें, कुछ आदर का तेल उड़ेलें। हे मैं जानता हूं उन्हें, वो बढ़िया हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छा समझता हूं, वो सच में बहुत बढ़िया हैं। लोगों की पीठ पीछे बात करना एक बहुत बड़ा डिपॉजिट करता है। एक आदमी ने मुझसे पूछा एक और स्टेट में, क्या मैंने हाल ही में अपने स्टाफ मेंबर्स में से एक से मिला हूं, वो इस स्टाफ मेंबर का करीबी दोस्त है। मैंने कहा नहीं, हाल ही में नहीं मिला हूं, पर मुझे अवश्य ही वो बहुत पसंद है। वो इतने टैलेंटेड हैं, हम हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमारे स्टाफ में एक अच्छा एडिशन है। मैं कह सकता था नहीं, मैंने हाल ही में उन्हें नहीं देखा, उसमें कोई खराबी नहीं, पर मैंने अवसर नहीं छोड़ा उनकी पीठ पीछे अच्छी बातें करने का। जैसे बुराई हमेशा लोगों पर पलट कर आती है, चुगली अपमान, वैसे ही अच्छाई भी उनके पास वापस आएगी। मैं जानता था वो फोन उठाएगा और कहेगा, हे जोएल मुझे बता रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने बढ़िया स्टाफ मेंबर हो। एक सेकेंड हैंड कॉम्प्लीमेंट ज्यादा सामर्थ्य हो सकता है एक डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। आपके लिए अपने दोस्तों के बारे में लोगों के सामने बात करना, अपने परिवार, अपने बड़ों, अपने कोवर्कर के बारे में उनके वहां न होते हुए, वो आदर जो आप उड़ेलते हैं वो ज्यादा वजन रखता है। किसी के लिए सिफारिशी बोल कहें, उनकी पीठ पीछे अच्छे बोलते हुए। मैं एक युवती को जानता हूं, वो समय समय पर इन 2 छोटे बच्चों की देखभाल करती है, एक भाई और एक बहन, उम्र 4 और 6। वो अक्सर उनसे कहती है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे मम्मी और डैडी संसार के सबसे उत्तम माता पिता हैं। इसी मुस्कान आ जाती है जैसे उन्हें उन पर गर्व हो। इससे बेहतर उन्हें कुछ पता नहीं था। दोष ढूंढना, आलोचना करना, पर जब आप में ये आदर की आत्मा होती है, आप लोगों में उत्तम देखते हैं रहे। हाँ, मैं भी बताता हूं उनके बारे में मैं क्या जानता हूं। नहीं, उसका हिस्सा बनिए और समस्या का नहीं। हाँ, उनमें कुछ खामियां हैं, पर यह है जो मुझे उनके बारे में पसंद है। ये आदर खामोश करता है, न केवल उस दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, पर यह हमेशा आपके पास वापस लौटेगा। स्वयं को पूछना होगा, क्या मैं अनादर कर रहा हूं? आप लोगों की पीठ पीछे बुरा नहीं बोल सकते और ये चाहें कि वो लोग ही बोलें। आप अनादर नहीं बोल सकते और आदर की उम्मीद कर सकते। गलातियों 6 में लिखा है, एक मनुष्य की जीवन में कटनी पूरी तरह उस पर निर्भर करती है जो वो बोता है। ये खासकर मोहल्ले में अपने परिवार के सदस्यों के लिए बुरा मत बोलिए। शायद आप उनसे सहमत ना हो। आपका वो पागल चाचा शायद आपके नाक में दम डर्टी लॉन्ड्री बाहर न ले आए। उस आदमी को नीचा दिखाते, उसके सारे दोष गिना अच्छा नहीं दिखाता, न ही उसे अच्छा दर्शाता है। हिफाजत करें, उन रेपुटेशंस की हिफाजत करें, अपने परिवार के लिए खड़े हों। मैंने पिछले हफ्ते, उसे तलाक मिल चुका है, पिछले 3
बहुत मुश्किल था, नाइंसाफी थी। वो अपने पति के प्रति बहुत कड़वाहट पाले थी, बताती जो उसके पति ने गलत की थी। यही आपको अपने पूर्व पति या पत्नी का निरादर न करें। उन्होंने शायद आपसे सही बर्ताव न किया हो, पर अनादर के बीज बोने के ट्रैप में न फंसें। यदि आपके बच्चे हैं, वो आदमी या वो और माता है आपके बच्चों की, ये बच्चे को उलझन में डाल देता है। जब उन्हें बुरा न दर्शाते हुए, उन्होंने शायद हजार हो, पर आप जानते हैं आप जज नहीं हैं, परमेश्वर हैं, ये उनके हाथ में है। आप कभी गलत आदर करते हैं। एक बार शास्त्र मिरियम ने अपने भाई मूसा का अनादर किया। उसे यह पसंद नहीं था कि से शादी की है, कोई जो किसी और नेशनैलिटी से बाहर था, जिसकी उसे आदत पड़ी थी। उसने बुराई करनी शुरू की, मूसा की पीठ पीछे करते हुए, पूरे परिवार में हलचल मचाते हुए। शास्त्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सुना मिरियम का निरादर करना। जब हम लोगों का निरादर करते हैं, मिरियम आदर पूर्वक मूसा से असहमत हो सकती थी, बिना क्रोधित और नेगेटिव हुए। आदर करते वक्त ये देखें कि आप बस इसे हलचल न फैलाएं, आप बस खामोश रहें। पर वो आलोचना करती रही, पूरे परिवार को उत्तेजित करती रही। यहां ही समस्या है, जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। शास्त्र वचन में लिखा है मिरियम को कोढ़ हो गया, अचानक ही वो अशुद्ध हो गई और उसे परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, और खासकर परिवार वालों का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आदर दिखाएं खामियां ठाप कर और कुछ नामों को बचाकर। जब आप में आदर की आत्मा होती है, आप हर दिन काम पर जाते हैं। आप अपनी ड्यूटीज ही नहीं करते, पर आप ये करते हैं सही रवैये के साथ। इसी तरह आप अपने बॉस का आदर करते हैं, उस कंपनी का आदर करते हैं। आप काम पर जा सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो आपसे कहा गया है, अपना काम पूरा कर सकते हैं। पर यदि खट्टास रखकर करेंगे, मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता, मुझे ये कंपनी पसंद नहीं, आप वो नौकरी तो कर रहे हैं, पर ये निरादर की आत्मा आपको ऊपर उठने से रोके रहेगी। प्रमोशन लोगों की ओर से नहीं आती, ये परमेश्वर की ओर से आती है। वो वातावरण शायद नाइंसाफी वाला हो, लोग शायद आपसे सही व्यवहार न कर रहे हो, पर उसे एक बहाना न बनाए कड़वाहट पालने का। आप लोगों के नीचे काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के नीचे काम कर रहे हैं। और यदि आप अपना काम करेंगे आदर की भावना से, परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। यशाया ने कहा, यदि तुम राजी और आज्ञाकारी हो तो तुम देश की भलाई से खाओगे। ये काफी नहीं है कि बस आज्ञाकारी होना। प्रश्न यह है कि क्या आप रजामंद हैं? क्या आपका अच्छा रवैया है? क्या आप आदर की भावना से ऐसा करते हैं? नौजवान लोगों, ये इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लीडर्स का आदर करना सीख लेंगे, अपने टीचर्स का आदर, अपने माता पिता का आदर, अपना काम करें एक अच्छा रवैया रखकर, फिर परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे लगातार। पर यदि वहां है अनादर की आत्मा, मुझे पता नहीं मैं यहां क्यों हूं, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, ये उसे सीमित कर देगा कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। पर जब आप काम पर जाएं और आप वहां समय पर पहुंचे, आप उससे कहीं ज्यादा कर रहे होंगे जो आपको करना चाहिए। आप उस कंपनी को गौरव प्रदान करते हैं जिसने आपको काम पर रखा। वो सब आदर जो आप बाहर उड़ेल रहे हैं, एक दिन सीधे आपके पास लौट आएगा। मुझे यकीन है कई बार शास्त्र वचन में यूसुफ ने सोचा होगा, ये बेकार है इन लोगों से भलाई का व्यवहार करना जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। मैंने सही काम किया और सारी बुराई मुझ पर ही आन पड़ी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, करीब 15 सालों के बाद वो सारा आदर जो उसने पोतीपर पर दर्शाया, वो मालिक जिसके लिए वो दास के रूप में काम करता था, वो सारा आदर जो उसने जेल अधिकारियों को दिखाया जब उसे गलत जेल में डाला गया था, सारा आदर जो उसने अपने भाइयों के प्रति दर्शाया, वो जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, वो सारा आदर अंत में वापस उसके पास आ गया। उसे पूरे देश पर प्रधान नियुक्त किया गया था। आप आदर की आत्मा रखे रहें, अपना सर्वोत्तम निभाते रहें, और यूसुफ की तरह बेहतर है आप तैयार हो जाएं। आपका समय आ रहा है, आदर आने वाला है। जो आपने बोया है आप वो काटेंगे। 17 साल तक मैंने पर्दे के पीछे काम किया, यहां लेकवुड में, जब मेरे पिता जिंदा थे, टेलीविजन प्रोडक्शन संभालते हुए। यूसुफ की तरह नहीं, ये एक अच्छा माहौल था, और उस समय मैंने अपना सर्वोत्तम निभाया अपने पिता को अच्छा दिखाने के लिए। मैंने ये सुनिश्चित किया कि लाइटिंग सही हो और कैमरा एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने एक पोडियम बनाया था कस्टम मेड अपने पिता के लिए।
उन्हें कई बार नीचे लाया, कई बार सामने खड़ा किया, हमने कैमरा में देखा, कुछ सुधार किए, जब तक कि हमें ठीक नहीं लगा। शनिवार की रात मैं अपने माता पिता के घर जाता, उनके लिए सूट और टाई चुनता अगले दिन पहनने के लिए टेलीविजन पर सर्विस के दौरान। अब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, पर मैंने बहुत सा आदर अंदर उड़ेला अपने पिता को अच्छा दिखाने की कोशिश में। अब क्या आप जानते हैं, वो सारा आदर मुझ तक वापस लौट आया है। क्या आप जानते हैं कितने लोग मुझे अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे हैं? बहुत से लोग। परमेश्वर वैसे ही है। जब आप में आदर की आत्मा होती है, अपना सर्वोत्तम निभाते हुए, लोगों की पीठ पीछे अच्छी बातें करते हुए, दूसरों को आदर देकर आनंद प्राप्त करते हुए, तब परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जो आपने सोचा भी ना होगा। मेरी चुनौती है कि आप हर दिन निकले किसी को आदर देने, अवसरों को ढूंढो लोगों का भला करने को, समय निकाले नोट लिखने के लिए, संदेश भेजने को, उन्हें खुद के बारे में बेहतर महसूस कराते। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आदर आप बाहर भेजते हैं हमेशा आपके पास वापस आएगा। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप अपने सपने साकार करेंगे, हर बाधा पार करेंगे और वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आपने आज ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।